आई एम सोनिया सोनू गुप्ता और मैं लेके आई हूँ आज बहुत हैंडसम से बॉय को जो कि फर्स्ट टाइम मेरे ब्रॉडकास्ट पे आया है, मिस्टर सलमान। और सलमान ने बहुत सारी धूम मचा रखी है, बहुत चिकना सा लौंडा है, जिम में और पार्लर में बहुत पैसा खर्च करता है। तो आज हम करेंगे सलमान की खूबसूरती की और बॉडी की बातें और सलमान के बहुत सारे राज निकालेंगे। तो थैंक यू सलमान सो मच, आप आए। थैंक यू सोनिया जी। तो दोस्तों आज मैं जिस शो में आया हूँ, शो का नाम है दिस सोनू सोनिया। तो देखने वालों को मैं पहले ही बता दूं हाँ। कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। लास्ट में सुनने के बाद कमेंट करना। और आप जो मेरी आज बायोग्राफी जानने वाले हैं तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरे ये 4-5 साल कैसे गए हैं आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जो न्यू एक्टर आने वाले हैं, जो मुझको आज देख रहे हैं, मेरे जो फ़ैन हैं, मेरे दोस्त हैं एंड मेरे जो जिम के दोस्त हैं, वे कह रहे थे कि सोनिया जी के पास जा रहा हूँ, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना कि सलमान को बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जानने के लिए आज पूरा बने देखना रहिए है आपको वीडियो के, बने और रहिए। तो थैंक यू। हम बात करते हैं सलमान की जर्नी की और सलमान के बहुत सारे माइनस मिस पॉइंट जो भी सलमान के अंदर है। तो थैंक यू सलमान। सलमान बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं एक एक्टर हूँ, सलमान पठान मेरा नाम है। Very और good. मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आए हाय, हरियाणा के लौंडे हो आप? जी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो सलमान मुंबई में कब से हैं आप? मुंबई में मुझको हुए हैं 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो जी, गए। माशाल्लाह बहुत नाम कमाया है आपने, बहुतों को काम दिया है। ईश्वर करे आपको ऐसी तरक्की दे। सलमान कैसे आए आप फिल्म लाइन में? आपने कुछ वेब सीरीज भी करी है। मैंने ये अभी की बात बता रहा हूँ। मैं जब 4-5 साल पहले घर पे था तो मेरे यार दोस्त थे, वे अच्छे खासे रिच हैं। मैं भी पहले रिच हुआ करता था, अब भी ठीक ही हूँ। नहीं भगवान, अभी भी बहुत अच्छे हो। तो मेरे दोस्त जॉब पर लग गए, किसी ने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोल लिया। तो देन हम तीनों दोस्त बैठे रहते थे कि क्या करें। तो हमने गूगल पे सर्च मारा करोड़पति कैसे बने। अब वे तो साले टुकड़े में करोड़पति बने, क्योंकि उनकी सैलरी 30,000, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। हाँ। आप लोग सुना जरूर। तो वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। देन कभी 2 लाख बच जा, कभी 50,000 बच जा, कभी 1.5 लाख बच जा। तो ऐसे ऐसे करके करोड़ रुपए कमाएंगे वे। हाँ। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो मेरी 60 साल की उम्र होती है लगभग आजकल आदमियों की। रिटायरमेंट होता है। हाँ, तो मैंने सोचा भाई मेरे तो बस का नहीं है, मैं तो सोचूंगा। तो मैं घर गया, फिर अपने घर जाने के बाद मैंने दोस्तों को कॉल किया कि नीचे आओ। हाँ। पास में थे घर अपने दोस्तों के, सोनू और रवि। तो देन वे नीचे आए, आके हम बैठे घर के नीचे। तो मैंने गूगल पे सर्च मारा करोड़पति कैसे बने। तो उसमें आया लिखा हुआ कि या तो आप बड़े एक्टर बन जाओ, हीरो, तो देन या फिर कोई पॉलिटिशियन नेता बन जाओ। हाँ। तभी आप करोड़ रुपए कमा सकते हो। हाँ। अब मैंने सोचा यार अभी मेरी कम उम्र है, मैं नेता तो बन नहीं सकता, ना मेरे फैमिली में कोई है, ना कोई रिश्तेदारी में, तो करोड़पति मैं कैसे बनूं। हाँ। तो देन फिर मैं बॉम्बे आना हुआ मेरा। वेरी नाइस। तो आपने एक्टर बनने का डिसीजन लिया जी कि हम एक्टर बनेंगे और करोड़पति बनेंगे। जी। बहुत बढ़िया। तो आपको फर्स्ट आपने जो अपना शुरुआत करी थी फिल्म लाइन में, वो कैसे करी थी? हाँ ओके। तो वो कुछ ऐसे हुई थी, जैसे मेरी यहाँ पर एंट्री हुई, कुछ मेरे दोस्त बने आने के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि यार कैसे सक्सेस होना है इधर फिल्म लाइन में, कैसे आगे बढ़ना है। जी। तो उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन देना शुरू करो, ऑडिशन से है ना आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी कमियां को जानोगे, तो अपने ऊपर एक पढ़ाई करोगे आप कि आप अव्वल में हो क्या। जी जी। क्योंकि दूसरा ही हमको बता सकता है हमारे में क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। हम जी। तो अपने आप को सोचते हैं कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, सबसे बेस्ट है, बट ऐसा नहीं होता। जो दूसरा जज कर पाता है कभी कभी वो भी समझना चाहिए। जी। तो मुझे एक दोस्त ने दिया कि इस एड्रेस पर जाओ और ऑडिशन देकर आ, तो मेरा नाम ले देना और जाके जो सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि जब मैं घर से आया था तो माशाल्लाह मेरे 16.5, 18, 17 के आसपास मेरे बाइसेप्स थे। अरे वेरी चेस्ट नाइस, अच्छी वेरी थी, नाइस। बॉडी सोडी अच्छी थी। क्योंकि घर पे कुछ काम ही नहीं था, सुबह 2 गाली खानी थी, शाम को 2 खानी थी बापू की, और पूरे दिन दूध और खाना खाना था बस, और जिम जाना था जी। तो ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पैसों की भी कमी नहीं थी। तो बॉम्बे में आए, एंट्री हुई तो पता चला कि पैसा और क्या होता है, खाना खोना क्या होता है पता चला। बापू की बहुत ही याद आती थी, रोना भी आता था कभी सो कभी। स्वीट। फिर पर घर वालों का कॉल आता था, वे कहते कैसा है, ठीक है क्या, अरे माँ का बहुत मजा आ रहा है। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ वो कहेंगे निकल आ जा। तो मैं गया वहाँ पे लाइन में, गया ऑफिस, वो रूम था एक्चुअली। तो जिस फ्लोर पे मैं गया ऑडिशन देने के लिए, मैंने नॉक किया, बेल बजी। तो उन्होंने कहा हाँ हेलो सलमान। मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा ओके आप रुकिए 5 मिनट। मैंने कहा क्यों सर, आप ले लीजिए ना प्लीज़, मैं जल्दी है थोड़ी। क्या लगा आप रुकिए प्लीज़। मैंने कहा कि मैंने ऐसे झाँक के देखा तो 5-6 लड़की बैठी। मैं समझ गया बहन चौधमा का चक्कर क्या है इसकी बहन की। तो उस टाइम की बात थी वो, क्योंकि
कुछ आता नहीं था गाली से आता नहीं अलावा। था। वो गांव के निकले हुए बंदे तो लैंग्वेज कैसी होगी आप समझ से ही सकते हाँ, हो। हाँ, हाँ, वैसे बात रहती करने का तरीका नहीं होता, बात बात पे बहन चो तेरी बहन की, हाँ, हाँ, ऐसे नहीं। तो मैंने सोचा यार ये गाली का तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझदार अगर आदमी में जाओगे, फैमिली में बैठोगे, तो आपको एक है ना बहुत ही मिच्योर बन के रहना पड़ेगा, Mature, और बिल्कुल सामने सही। वालों को एक कंफर्टेबल में रखना पड़ेगा कि हमारे साथ में जो बैठा ना एक पढ़ा लिखा पर्सन है, और बात करने की तमीज है, और IQ लेवल अच्छा है बंदे का। यस यस। तो उन्होंने कहा कि सलमान आप प्लीज़ बाहर बैठिए, मैं 15 मिनट में आपको बुलाता हूँ। तो मैंने सोचा यार इसके पास लड़की बैठी है, वो तो पता नहीं कितना टाइम लेगा, क्योंकि बाई चांस ऐसा होता है, मैं खुद का ही आइडिया लगाता हूँ, किसी लड़के के पास अगर लड़की बैठी हो ना तो कभी वो टाइम नहीं पता निकल पाना कि कब ये निकलेगा, ऐसा फिर ही होगा। सही है। तो मैं बाहर बैठा रहा। मैंने 15 मिनट वेट करा। भाई साहब 15 मिनट हो गई, फिर 15 मिनट और वेट करा, आधा घंटा हो गया, फिर से उसने नहीं बुलाया। तो मैंने नोक किया कि सर आधा घंटा हो गया, प्लीज़ मुझे बुला लो। मैंने फिर ऐसे देखा वे जो की तो बैठी है, उनकी बकचोदी मीटिंग चल रही है, सॉरी। तो बातचीत चलती रही उनकी। फिर आधा घंटा और हो गया, मुझे 1 घंटा हो गया। तो मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे अंदर बुला लो, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ, गर्मी लग रही है, मैं अंदर बैठूंगा पंखे के नीचे तो सही तो है। उन्होंने कहा ओके आ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने सोचा देखो तो सही कि ये क्या लोग करते हैं, मतलब बातचीत क्या करते हैं, बड़े लोग हैं, मैं छोटा हूँ, और इनका IQ लेवल कितना अच्छा है। तो देखा उसके साथ बहन चो 2 कैटेगरी की बकचोदी चली। कहाँ से हो आप? ओके, उनने बताया मैं वहाँ से। अच्छा वहाँ तो मैं शूट करने गया था। मैं कहा ये चल रही थी 1 घंटे से इसकी बहन की। मैं कहा ये तो बहन जो टाइम पास दिखा तगड़ा वाला। फिर भाई मैं बैठ रहा, मैं कहा ओके सर कंटिन्यू करो, मैं फ्री हूँ। ओके, तो बातचीत करने लगा। अच्छा हम आएंगे, और वो काली वरण जिस पे लाइन मार रहा है, मैं कहा देख के तो मार साले, तू इतना अच्छा खासा इस पे लग रहा है, थोड़ा सा भी है कुछ कोई खूबसूरत हो तो तू लाइन भी मारे। हाँ भाई किसी को यूँ ना कहना चाहिए काली पीली लड़की होती है, बट हाँ, टेस्ट होता है ना हर किसी का, कि हमारा टेस्ट नहीं है, सही बात है। जाइए आप अपने घर, हम बहन चोद नहीं करेंगे 1 महीना। हाँ। तो मतलब जो भी हो। हाँ तो वो बंदा लगा पड़ा, मैं भी बैठ रहा। फिर वो आई चली गई। ओके, मैं बैठा, मैंने कहा हेलो सर, हेलो। तो उन्हें अपनी बायोग्राफी बताना शुरू कर दी, मैं गोविंदा को ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अभी एक गाना है तो आप करोगे? मैं कहा हाँ बिल्कुल सर, मुझे ABCD नहीं पता घंटा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे पढ़ाई लिखाई करी जो करनी थी, बॉडी बाडी बनाई, बाल बूल बड़े करे, फेस गोरा करा, कपड़े ब्रांड पहन के बन गए। हमें नहीं पता ना एक्टर किसे कहते हैं, हमें तो ऐसा पता है बॉडी बाडी बना ली, सलमान खान बन के, फटे हुए पैंटे मॉडल कपड़े पहन के पहुंच गए, कहीं भी ऑडिशन दे दी, हमें ले लेंगे। वो अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना बंदे सही का। बात है, अंदर कुछ स्किल है नहीं, चूतिया भरा पड़ा है, बेंच एक्टिंग का गोदाम है, कहाँ से एक्टिंग कराएगा कोई अपने उसमें। तो ऐसा हुआ। तो देन उनने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू करा। मेरे पे 1-2 लाइनें दोस्तों ने याद करा के, तो वो मेरा ऑडिशन हो गया। फिर वो बोल रहा सलमान ऐसा करो, मूवी तो लेट है, गाना कर लो। मैं कहा ओके यार गाना तो वाह मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा कपड़े उतारो। मैं बहन चो घर से पराठे खा के निकला, और भाई दूध पी के निकला, आधा किलो, पेट बाहर आ रहा तो थोड़ा थोड़ा। और कह रहे एब्स वाला लड़का चाहिए। मैं कहा सर मेरे 2 है, 2। बोला नहीं 2 नहीं, पूरे होने चाहिए 6। मैं घंटा मैं घर जाके वर्कआउट करूँगा तभी तो होगा जिम में जाके। उन्हें कपड़े उतारे, भाई मैं निकर में खड़ा हो गया। मैं क्या शर्म, लड़का हूँ भाई, देख ले नीचे से ऊपर तक। तो उन्होंने कहा ओके मैं बतलाता हूँ, और आप कल फिर आओ। मैं चलने लगा, मैंने सलमान इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा जी सर बोलिए, क्योंकि यार काम लेना है तो झुक के लेना पड़ेगा, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, थोड़ी ना ले लूँगा। बिल्कुल। मैंने कहा जी सर बोलिए। उन्होंने कहा बैठो, आपके पास कोई लड़की है? अब देसी बालक, लड़की से बात करना आता नहीं है, मेरे साथ कौन लड़की आएगी भाई। वो भाग जाएगी बात करने से पहले। देसी बालक है, इस पर तो कुछ आवे ना आवे ना, पहले यो कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ, गंदी हरकतें। अब मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं होती गांव वाले के दिमाग में। गांव वाला लड़का ही सोचता है वो ठस दिमाग बुद्धि होती है अपने इधर के लोगों की। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। वो लड़कियों की केयर करते हैं, इज्जत करते हैं, वो कभी गलत नजरों से नहीं देखते। पर लड़कियां ये सोचती हैं गाँव का है तो गलत नजरों से दिखता होगा। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, पर बावलीगढ़ नहीं कह रहा हूँ मैं, अच्छी होती है। तो ऐसा हुआ, तो सीन कुछ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा बैठे सलमान जी। मैं कहा जी प्लीज़ बोलिए सर, आपके पास कोई लड़की है? मैं कहा मैंने कह दिया जुटो यहाँ है, अब उसको कल लेकर आओ, फिर उसके साथ है ना मैं आपको हायर कर दूंगा, मतलब ले लूँगा। और मैं कहा जी ठीक है। मैं गया, मैंने 1-2 दोस्तों के पास कॉल करा। मैं कहा एक लड़की चाहिए सालों, क्योंकि लड़कों में चलता है, लड़के जब बात करते हैं ना तो ऐसे बात करते हैं साले सुन लें। हाँ। जब हम किसी अदर से बात करते हैं जी सर जी जी जी। तो मैंने अपने दोस्तों के पास फ़ोन करा। मैं कहा भाई एक लड़की चाहिए, बहन चो चाहे कुछ हो जाए, चूतिया मत बनाइए, टाइम पर लड़की दे दे, बहन की बहुत हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। एक लड़की मिली, और तो मैं उसका नंबर आया, मैंने पहली बार किसी लड़की से बात करी। हेलो। उन्होंने कहा हाँ जी हेलो, मौका इसकी बहन कितने प्यार से।
मैं कहा मैम कल हम एक ऑडिशन देने जा रहे हैं, बड़ी मूवी है तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी प्रोफाइल मेरे पास आई थी तो आप कल मिलेंगे इतने बजे। तो बोली हाँ ठीक है। तो मैं पहुंच गया उसको लेकर, लड़की को वहाँ पे मिली वो हाँ उसी फ्लैट के नीचे मिली। हाँ तो मैंने देखा उसे हाथ उत मिलाया, थोड़ी कपकपी हुई हाथ में, क्योंकि पहली बार किसी लड़के के साथ हाथ मिलाए। हम तो लड़कों के साथ पढ़े हैं, हाँ। लड़कियों के साथ भी पढ़े हैं, लेकिन हमारे मास्टर ही ऐसे थे ना, हाँ। साले देख भी ले तो मुर्गा बना देते थे। सही बात है। जो कहते थे लड़कियों को दौड़ेगा, इधर इधर गोलियां चलवाएगा तू, इधर लट बजवाएगा। मगा जी ठीक है जी, बापू तक कंप्लेन ना पहुंचाइयो, हम दूरी ठीक है लड़कियों से। तो सीन कुछ हुआ, जैसे हम वहाँ पहुंचे, मैं टक टक करिए आया, भाग के हेलो हाय, खूबसूरत लड़की थी। जैसे मैं उसके साथ अंदर घुसा तो हम बैठ गए उसके सामने। तो भाई साहब वो लड़की से पूछा आप क्या लोगे? तो लड़की तो वो था ही होती है, उनने बता दिया भाई मुझे यो शेक चाहिए, मतलब जूस चाहिए और आइसक्रीम मंगा दो। मेरे से भी पूछा, मैं बोलूँ क्या, मैं पानी पीने वाला आदमी। अब मैं बोलूँ यार भैंचो, मैं तो अपना घर खाने वाला आदमी, किसी का घर खाना नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैं मन ही मन में सोच रहा। तो वो बोली कि बोल देना। मगा जी ठंडा मंगवा दो। तो मैंने ये सोचा बैठे बैठे, जो उन्हें ऑर्डर कर दिया, मका कल में आया बहन चौध ने पानी भी नहीं पूछा कि सलमान आप पानी पियोगे क्या। आज जो आइसक्रीम मंगा रहा है, जूस मंगा रहे हैं। इसकी लड़कों लड़कियों में बहुत फर्क है भाई इधर बॉम्बे में। तो लड़कों को तो इज्जत ही नहीं देते यहाँ पे। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मुझे आज जी कैसे कर रहा, सलमान जी। तब तो यूँ करता सलमान, आज लड़की के साथ हूँ तो जी। मैंने सोचा बहुत फर्क है लड़के के साथ जाने में। तो मैं बैठ गया भाई, आइसक्रीम मंगवाई मेरे लिए, उन्हें चाय जाने ठंडा मंगवा दिया, मैंने पी लिया। तो फिर उससे उन्हें बातचीत करी और उसने कुछ बचा के जूस जास मुझे भी दे दिया था, जाना आइसक्रीम लड़की ने। तो सोच रही थी कि ये लड़का नया है बट अच्छा है लड़का। तो मैंने भी खा खो लिया भाई, बातचीत हो गई तो मैं वहाँ से आ गया। फिर आने के बाद फिर वो उसके साथ शायद उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई, प्रोड्यूसर की और उस लड़की की। तो हम जब वहाँ से आ गए तो फ़ोन करके कहते हैं सलमान और कोई लड़की है? मैंने कहा सर मुझको कास्ट कर रहे हो आप कि लड़कियों को कास्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं आपको भी कास्ट करूँगा, आप लड़की लेकर आओ। फिर मैं अपने दोस्तों से कहा, मैं कहा ऐसे ऐसे कर रहा हो। तो वे बोलते हैं भाई ऐसा कर, तू मत जा, मैं तुझे और कहीं भेजता हूँ, वहाँ ऑडिशन देने जाना। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई कोई नहीं। तो मैंने कहा सर आप मेरे पास कॉल मत करो, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, हालांकि मैं ठली बैठा रहता था। तो मैं नहीं करने का काम, आप गोविंदा के साथ किसी और को ले लो, मैं छोटा सा आदमी इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं कर पाऊंगा। इसकी बहन की दिमाग खराब हो जाएगा, आपके पास लड़की लाता रहूंगा मैं, आप मेरा चूतिया बनाते रहोगे। मैं आपके पास जूस आइसक्रीम थोड़े ना खाने पीना आ रहा हूँ। सही बात। मैं अपना घर की दूध खा लूंगा, जूस आइसक्रीम भाई तू खा। सही बात तो है। मैंने कहा ओके, मैंने उसे करा फटास कि अपना निकल बहन चो, बहुत हो गया तेरा। तो एक थी, मैंने थोड़ा बहुत काम कर चुका था, तो जो प्रीति है ना, वो पतली सी प्रीति कौर, प्रीति पुनीत। हाँ प्रीति शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो बहुत पतली है। नहीं अब अच्छी हो गई है। तो देन मेरे पास आए कांटेक्ट, उन्होंने कॉल किया सलमान जी आप रोल करोगे? तो सूरज शूट चल रहा था, तो मैंने कहा ओके एक लड़की को लेकर आ जाओ। तो मैं एक लड़की को लेकर वहाँ गया। तो उस टाइम पर अच्छी पर्सनैलिटी थी, तो मैं वहाँ चला गया। तो पुनीत जी से मैं मिला, तो उनके साथ मैंने शूट किया। उन्होंने मुझे कांटेक्ट देने शुरू करे, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छी लड़की। नहीं बहुत अच्छी है वो। तो वहाँ से मैं कंटिन्यू फिर काम करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद 8 महीने 9 महीने या समथिंग 10 महीने या 1 साल के आसपास में ऐसे ही इधर उधर ऑडिशन देता रहा, दोस्तों के साथ किराया खर्च करता रहा अच्छा खासा। तो मुझे जैसे पुनीत ने मुझे कॉन्टेक्ट दिए, तब से मैं कंटिन्यू काम करने लगा। पहला शूट था मेरा इसमें रवा मैम के साथ, दूसरा था गहना जी के शो में, मैंगो OTT में। तो वहाँ पर 2 गर्ल्स थी जो कि एक मुझको जानती थी। तो गहना मैम ने मुझको देखा, बोली हाय सलमान वाओ नाइस। तो वहाँ पर उनके साथ शूट किया, एक विरासत वेब सीरीज़ की, एक टीचर वेब सीरीज़ की, एक डॉक्टर भी की है आपने? वो तो सावधान इंडिया में की है मैंने। अच्छा सावधान इंडिया में की जी है। मैंने 6-7 एपिसोड किए थे उसके सावधान इंडिया के। तो वो भी अच्छी जा रही है, वायरल हुई है। क्राइम सीरीज थी, उसमें मैं एक अच्छा खासा कैरेक्टर था मेरा, सनी देओल टाइप का था। तो मैं डॉक्टर को मार देता हूँ क्योंकि वो मेरी घरवाले के साथ मिसबिहेव करता है। उसकी मैं कहानी आपको बताऊंगा, पहले मेरी एक कहानी सुनो। तो मेरे पास सेकंड कॉल आता है एक लड़की वो प्रोड्यूसर का। तो मेरे पास वो कॉल करती है, सलमान शूट है MP जाना है आपको, MP बिहार। हाँ मैं कहा ओके, आपके साथ एक लड़की आ रही है। मैं कहा नाइस ओके वेरी गुड, तो बोरोवली आपको मिलेगी कल मॉर्निंग में। मैं कहा ओके। हम पहुंच गए जिम में, इतना सुनते ही सलमान हो गया एक्साइटेड कि अब लड़की मिलना शुरू हो गई। हाँ
2 लड़की थी, ओके, मतलब 2 थे हम ग्रुप में, 2 लड़के, वहाँ पर 1 लड़की थी। हाँ। तो वहाँ पर हम जिम में पहुँचे तो मैंने कहा भाई फ़ोटो भेजो प्रोडक्शन वालों को, जिम में ही उन्होंने फ़ोटो भेजो। भाई साहब फ़ोटो देखते ही भाई लगा कि यार कयामत, बॉडी बना के जाना भाई। उस टाइम पे उस दिन हमने पूरे जिम की सारी मशीनें मार दी बहन, 1 घंटे आधे घंटे में बैक की, चेस्ट की, ट्राइसेप्स की, बाइसेप्स की, शोल्डर की, थाई की, कि चल यार ये लाइन दिखेगी लड़की इंप्रेस हो जाएगी, बाइसेप्स दिखेंगे लड़की इंप्रेस होगी, चश्मा उसमें लगा के लाएंगे बहन, जो हैंडसम दिखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम ही दिखेंगे, फंडा एकदम धांसू पर्सनैलिटी के। तो हम जिम विम करके सारी मशीनें, वो कोच आया हमारे को आके कहने लगा यार सलमान आज तुम हटे ही नहीं, हटे चक्कर गया, हम लोग भी कल जिम में वहाँ जा रहे हैं शूट पर, बिहार साइड में शूट है। तो बोला ओके। तो हम खुशी खुशी अपने घर आए, सुबह सबसे पहले उठे दोनों के दोनों, वर्कआउट करना शुरू, वहाँ भी घर पे भी कपड़े वपड़े पहने फिट वाले, बाइसेप्स वाले, चश्मा उसमें लगा के पहुँच गए बोरीवली। बोरीवली उतरे तो मैंने कॉल किया, किधर हो? नहीं, मैंने कॉल निकाला, मैंने कॉल किया तो सामने एक पतली सी लड़की खड़ी, लंबी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। भाई साहब मौका आज तो मज़ा आ जाएगा यार, इतनी खूबसूरत लड़की है और इतनी लंबी है, पतली लड़की वैसे ही पसंद है। तो मुझको लगा यार आज तो मज़ा आ गया भाई। सोनिया जी ये जरूर सुनना, ये बात मैं क्या कहने वाला हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनना प्लीज। जी जी बिल्कुल। ऐसे सामने खड़ी, ब्लैक कलर की पैंट में, ब्लू कलर का सैंडो, चश्मा लगा के, बाल खिले खिले, ट्रॉली वाला बैग, मेरे अब भी याद है, एक हाथ में मोबाइल। तो मैंने जैसे कॉल किया, भाई साहब बेल जा रही है और बंदी फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने सोचा भैंचोदी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही भाई। तो मैं वो बेल करता रहा तो पीछे से आवाज़ आई, हेलो सलमान, पीछे मुड़ के देखो। भाई साहब मैंने ऐसा मुड़ के देखा, मोबाइल जेब में रखा, मैं कहा ऐसा हो गया जैसे किसी ने सांप ने काट लिया मेरे। मतलब सामने आपने अप्सरा देखी और आया पीछे से कॉल आपको? भाई साहब पीछे अच्छा खासा बुलडोजर बैठा था भाई साहब, बहुत बढ़िया। इतनी मोटी लड़की, इतनी काली, कसम से बतला रहा हूँ बैंगन की शर्मा जाए भाई, तवे के साथ मतलब कंपटीशन था उस लड़की का। मतलब आपको फोटो भेजी, अति सुंदर, हाँ, और आपने जिम में पूरा पसीना बहा लिया और सामने सच में आपके एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बहुत मोटी थी, हाइट इतनी सी थी उसकी, शोल्डर तक आ रही थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत ज़्यादा काली थी, और बाल भी उसके ऐसे थे कभी धोए ना हो, कपड़े भी ऐसे बस सुबह उठ के निकल गई हो। भाई अपना ध्यान रखा करो प्लीज़, आप एक्टर हो। तो हमने उसे कहा चलिए आप, कहने लगी मेरा बैग, मका कृपया करके आप उठाइए, हमारे में दम नहीं है, हमने बॉडी बना रखी है लेकिन हम नहीं उठाएंगे बैग। आप हम कुली नहीं है किसी के, हमको नहीं चाहिए, खूबसूरत लड़की हो तो मैं उठा लूंगा, सीधी बात, किसी को बुरा लग रहा लगन है बेंच मेरे इस पर। तो सीन क्या हुआ फिर, ऐसा होता है वो बैग बुक में अपने मतलब बैग बुक लेके ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में चढ़ने के बाद वो इधर बैठी, बुला रही सलमान इधर आओ ना मेरे पास। मगर नहीं जी हम खड़े ठीक है, हमें अच्छा लगता है खड़ा रहना, हम नहीं बैठ सकते। मगर इसकी बहन की वहाँ बैठ के क्या करेंगे हम, खूब सोच के कुछ हुआ, जिंदगी जाट कर दी साली। सलमान ये बताइए, आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई, खास करके लड़की की ट्रेजेडी होती है तो बहुत बुरा लगता है जी। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप फेयर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, अच्छे घर से भी हैं, थैंक यू, ठीक है, और आज की डेट में आपके अच्छे बाई शेप, आपने नो डाउट इतनी बॉडी भी बहुत मस्त है, आपने अच्छे बाई शेप बना के रखे हो और आप गजब की लड़कियां हैं आपके पास जी, इस टाइम पे, थैंक यू। गजब कास्टिंग रोलिंग। तो सलमान आपने बहुत मेहनत करी, आप खाते पीते घर के हो, बिल्कुल मस्त वस्त वाले हो जी। आपके साथ चोट भी हो गई, फर्स्ट टाइम आपके साथ लड़की की चोट हुई कि आपने देखा गुलाब और निकला करेला, ठीक है, चलिए होता रहता है, इट्स ओके, ये लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी आपको ऐसे मिलेंगी, हमारे साथ भी होता है कि आजकल जो फिल्टर चल गए ना, ये फिल्टर बहुत ही चल गए पर हम भी उसी से फोटो खींचते हैं, कोई बात नहीं। बताइए सलमान, आपकी फर्स्ट वेब सीरीज जब आपको ऑफर हुई थी, ओके, उसमें आप कितने ही कंफर्टेबल थे? फर्स्ट वेब सीरीज में तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं इतना टैलेंटेड हूँ। क्योंकि पहली वेब सीरीज थी मेरी आयुषी के साथ, ओके। हाँ, तो आयुषी के साथ क्या था ना, जैसे मैं मैडम ने एक लोकेशन दी थी हमें, हाँ, कि उस लोकेशन पर आके खड़े हो जाओ, तो मैंने एक हल्की हल्की टी शर्ट पहन रखी थी, पूरी फिटिंग की, चश्मे उसमें लगा रखे थे, बैग लेके मैं खड़ा था। तो मैडम ने ना सबके ग्रुप में फ़ोटो पहले ही डाल दिए थे, तो मैं खड़ा था, तो लड़की आई आके, वो इतने हाफ नेकर पहननी और सैंडो बलियान पहननी, ऐसे ऐसे मुझे देखो जा रही हूँ, मैं मुझे क्यों देख रही हूँ भाई।
तो मैंने कहा चल देख रही होगी किसी को, मेरे पीछे देख रही होगी। मैं देखा पीछे भी किसी को देख रही हो, क्या चक्कर है बहन किसकी। तो मैं ऐसे, तो मेरी लैंग्वेज इतनी पकाऊ थी ना, गाँव की सीधा देसी तेरी क्या है ऐसी थी। तो सीन क्या होता है, मैं खड़रा वो आई मेरे पास, ये सलमान। मैं कहा यस जी 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 सलमान, मैं ही आपके साथ जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उसके साथ साथ, वही पहली बार किसी लड़की मैडम ने भेजी एक्टिवा लेने के लिए, तो बोली नहीं सलमान हम पैदल चलेंगे। मैं कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। तो हम पैदल चलने लगे, वो बातचीत करने लगी। पहली बार लड़की से बात करी 20 मिनट का रास्ता था, वो बातचीत करती गई। खूबसूरत थी और नेचर बहुत अच्छा था। छोटे कपड़े पहन के तो उसने, शायद इसलिए फिसल गया था मैं। तो उसके साथ ऊपर गए तो मैडम ने मेकअप वूकअप करा, मैं अपने रूम में जाके बैठ गया, वो बाहर मेकअप वूकअप करा रही थी। मैडम आके उसे बोली कि सलमान शर्मा रहा है क्या। उसने कहा नहीं, तो मेरे से तो अच्छे से बात कर रहा था, मुझे सलमान को। फिर आवाज़ दी, मैं बाहर आया, उसके साथ आके बैठा। तो रियल में बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। ओके, वेरी नाइस। एक्टर जब अच्छी होती है तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है काम करने में। सलमान ये बताइए, अब आपकी हम लेना शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि हमारी ऑडियंस को लेना देना बहुत पसंद है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप कितनी साल में बड़े हो गए थे? कितने साल में बड़ा हो गया था? कब आपको फील हुआ था कि अब मैं माँ बना सकता हूँ किसी को? सवाल तो थोड़ा अलग है, लेकिन इसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको भी और इनको भी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझको। मैं जब बड़ा हुआ था, मैं यार ये बातें तो घर वाले सुनेंगे, पर्सनल हो जाएगी। कोई ना, अकेले में करा है, ठीक है ना। अरे मैं कहीं गया था और फंक्शन में, हाँ, तो वो मेरा फंक्शन था, घर वालों का उसमें कोई नहीं था रिलेटेड, मतलब मैं अलग ही था कहीं। हाँ, तो वहाँ पर डांस डूस चल रहा था, हम भी डांस डूस कर रहे थे। हाँ, तो देन एक लड़की लाइन मार रही थी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जैसे हम छत कहीं गए सोने के लिए, मैं जाके सो गया, तो वो बाजू में आके सो गई। हाँ, सोने के बाद मैंने सोचा कोई लड़का पड़ा होगा, मैं ऐसे सो रहा भाई, वो भी सो रही, उन्हें अपनी बम मेरे पीछे करी। उसकी बम थोड़ी टच हुई, मैंने सोचा साला लड़के की तो ऐसी बम नहीं होती, इतनी बोला है। तो फिर मैंने थोड़ा हाथ वूथ लगाया, मैं कहा यार जो लड़की जैसी बॉडी किसकी हो सकती है बे। मैंने उसको ऐसे ऐसे हाथ वूथ करा और बॉडी वॉडी पूरी हाथ ऐसे ऐसे करी, तो मैं कहा लड़की है यार ये तो, मेरे पास आके कैसे होगी। फिर मैं थोड़ी बहुत देर ऐसे ही पड़ रहा कि देखो कुछ एक्टिविटी करती है क्या, तो थोड़ी उन्हें बम थोड़ा और पीछे करा, तब जाके लगा तो वही है जो नीचे देख रही थी। फिर वही मैंने हाथ ये जो लड़के नॉर्मल करते हैं। फिर आपको फाइनली आपका सेटिस्फेक्शन हो गया। तो सलमान आप ये बताइए कि यहाँ आके आपको कितनी ही गर्लफ्रेंड मिली? अच्छा हाँ, ये सवाल अच्छा है। जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो कोई भी लड़की लाइन नहीं देती थी, भाव नहीं देती थी। हाँ, ठीक है। और जब ये मैंने रेगुलर 2 साल वर्क किया है ना जी, तो लड़की इतनी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इतनी मेरे पास है, बहुत ज़्यादा। पहले वे मुझको भाव नहीं देती थी, अब मैं उनको भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। कभी ऐसा हुआ है कि एक टाइम पे 2 डेटिंग करी हो आपने? मैंने एक बार ऐसा किया था, मेरी गर्लफ्रेंड शायद सुननी होगी। एक बार ऐसा हुआ था, मैं गया शूट पे, मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ और एक नज़रों में बातचीत चल रही थी। तो हम पहुंच गए शूट पे, तो शूट स्टार्ट हो गया, हम स्विमिंग पूल में बैठ गए पैर देकर पानी में। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि रात के बज गए 1:30-2। तो मैंने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को, बाबू तू ऊपर जा, मैं आ रहा हूँ, मुझे 20 मिनट बैठने दे, मुझे कुछ सोचना है, कुछ प्लान बना रहा हूँ करोड़पति बनने के। मैं बैठा था उसके साथ लड़की की, तो ऊपर चली गई, कहने लगी जल्दी आना। मैं कहा ठीक है। तो जैसे वो ऊपर गई, मैं उस लड़की को लेकर अपना दूसरे रूम में चला गया। तो रूम में जाने के बाद हमारा शुरू हो गया काम जो हाँ। तो एक राउंड हो गया, फिर वो जाके सो गई थी, फिर दूसरा राउंड सुबह हो गया। दूसरा राउंड करके जब हम कर लेते हैं ना, तो हमको अच्छी नींद आ जाती है। हाँ। मैंने सोचा बहन चो करके मैं 2 मिनट सो के चला जाऊंगा ऊपर। मैं सो गया और सुबह कब होगी मुझे पता नहीं चला। वो बंदी ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर आने के बाद रूम में घुसी, मुझे देखा मैं नंगा पड़ा हूँ नेकर में, और वो भी यार यहाँ पे वो चेस्ट पे मेरे सिर लगा के ऐसे सो रही, मैं भी ऐसे सो रहा। तो क्या होता है, वो गर्लफ्रेंड मेरी बाहर गई, 1 मिनट बाद फिर से आई, मेरे कपड़े उठाए ऐसे फेंके नीचे, मेरी शर्ट नीचे फेंकी, मेरी आँख खुली, मैं ऐसे कौन है, मैंने उसे देखा, उसकी आंखें लाल, भाई साहब। मैं ऐसे बैठ गया, वो सका पर को, मैंने कहा बाबू क्या हुआ, गाली देनी उन्हें शुरू, उस लड़की को दे रही, मुझे नहीं, उसे पता मुझे देगी मैं छोड़ दूँगा, मेरे पास कमी नहीं है।
अब की बात बता रहा हूँ मैं, कमी नहीं है रियल में। मिनट से पहले लड़कियों को कह देता हूँ तेल लेने जा, हाँ क्योंकि बहुत ऑप्शन है, पहले नहीं थे। हाँ तो सीन क्या होता है, मैं उठा, मैंने उस लड़की को नहीं समझाया कि बाबू मेरे से गलती होगी, मैं इसके ऐसे ऐसे हो गया, तेरे साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो मैं उठा, मैंने अपनी पैंट उठाई, जेब में कुछ पैसे पड़े थे वे उठाए, जेब में रखे, पैंट इधर रखी, शर्ट इधर रखी, ऐसे उस लड़के के सामने खड़ा हो गया। वो रोने लगी, उसको मैंने उठाया, गले लगाया और पीछे लेके अपना बेड पे लेके उसे भगा के उसके साथ सो गया। उससे बाबू सॉरी बोल के उसे गले लगा के अपना टेंशन खत्म। बाबू ने आपको कुछ भी मारा पीटा नहीं? मुझे नहीं मारा, बट उसको बहुत उल्टा लड़की को मारा। बहुत। अभी आप सीरियस रिलेशन में हैं? सीरियस पहले था एक लड़की के साथ, तो उसके लिए मतलब इतना सीरियस था मैं कि उसके वो हंसती थी तो मैं हंसता था, और ऐसा लगता था कि यार उसके लिए कुछ करूँ, उसके लिए कुछ करूँ। अब भी सोचता हूँ मैं ऐसा, उसके लिए सब कुछ करूँ, उसको काम भी देता हूँ, वो मुझे काम देती है, साथ में मिलकर हम कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जब वो पहले मेरी बात नहीं मानती थी, अब मेरी बात मतलब थोड़ी बहुत मानती है, पहले बहुत मानती थी, अब नहीं मानती है। अब भी मेरे साथ उसके साथ लड़ाई हुई है यहाँ पर आने से पहले। अभी मैं शूट पर से आया हूँ, रात के 2 बज चुके हैं, हम शूट कर रहे हैं। आप भी सुबह जाने वाले हो कहीं शो में, फ्लाइट है आपकी 10 बजे की, मुझे भी कल इवनिंग में निकलना है शूट पे, तो इसलिए आज मैं इधर आया हूँ पॉडकास्ट देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उसके साथ लड़ रहा था कि तू भी चल पॉडकास्ट देने, वो आई नहीं, तो आज उसके साथ ब्रेकअप, वो मतलब उसे कह देता भाई जा तेल लेना, क्योंकि काम पहले रखना चाहिए हर आदमी। काम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स ओके। काम आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कभी अपने आप में, अभी आप बहुत सक्सेस पे हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे आपने बोल्ड वेब सीरीज करी है, ओके, बोल्ड वेब सीरीज में आपको ऐसा लगा कि जैसे एक बार कोई बोल्ड में घुस जाता है तो दोबारा अच्छा काम नहीं मिल पाता है, और बोल्ड में जिन्होंने आपको घुसाया वो आज बहुत शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि नहीं यार मैंने बोल्ड कर लिया है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? देखो, मैं कुछ जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, मैं उनको बतला दूं कि ऐसा मुझे को तो कुछ नहीं लगता। वेरी गुड। किसी ने अगर बोल्ड किया भी है ना, उसको सक्सेस मिल रही है भाई। मेरी नज़र में कोई गलत नहीं है, मेरी नज़र में भी कोई गलत नहीं है। काम करो, सारे काम है, वो बात अलग है कि आज आपके पास क्या काम है। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू आप यही करोगे, कल को आप और बड़ा काम करोगे और कर भी डाल सकते हो अपना, बहुत कुछ कर सकते हो, अपना खुद का चैनल डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं, बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं कर है। रहे हैं। मैंने तो चलो अनकट नहीं किया है, बट और जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने अनकट किया है और वो बड़ी वेब सीरीज कर रहे हैं। ये लोग बाग झूठ बोल रहे हैं कि अनकट करने के बाद काम नहीं मिलता, वह चूतिया पाए, सब काम कर रहे हैं कंटिन्यू। वेरी गुड, और सक्सेस भी है अच्छे खासे। और जो काम नहीं कर रहे हैं वे पूरे पूरे महीना घर पे पड़े रहते हैं, उनको यूट्यूब का काम नहीं मिलता। बिल्कुल सही। यहाँ कम से कम बड़े बड़े OTT के लिए, बड़े बड़े चैनल के लिए, बड़े बड़े लोगों, प्रोड्यूसरों के साथ बैठने का मौका मिलता है, नेताओं का ऐड करने का मौका मिलता है, अच्छी कोई कंपनी हायर करती है हम लोगों को, उनके साथ हम शूट कर रहे हैं। घर पे तो नहीं बैठे ना, बकचोदी तो नहीं कर रहे ना, काम कर रहे हैं, 2 रुपये घर पे लेके आते हैं और प्लान बनाते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हासिल लें। बिल्कुल सही बात। घर से बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ हाथ में आएगा ना। बिल्कुल। घर पे बैठे अपने आप को सोच रहे हो हम तो नहीं, हम तो शरीफ हैं, पानी के दूध के नहाए हुए, और हमारे में तो कोई कमी नहीं है, कल को कोई उंगली नहीं उठाएगा। लंड घर पे बैठा रह जाएगा, जो सब कुछ कर रहे हैं ना वे सक्सेस हो जाएंगे। 60 साल की उम्र है, इस साल में जितना उड़ना है उड़ लो। आप कभी उठ 60 साल की उम्र भी नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि 35 और 30-40 तक एक रहता है, फिर तो वो होता है कि पैसा गेन करो, कमाने की चीज है। आप जितना सेव कर लोगे उतना लाइफ के लिए आपके आगे होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। चलिए सलमान, ये बताइए, आप जो ये पैंट, आप फटी फटी पैंट पहनते हो, इससे लड़कियों पे कितना इंप्रेशन आता है? बहुत ज्यादा पड़ रही। इसमें 2 फायदे हैं, एक तो लड़की जल्दी इंप्रेस हो जाती है, वाह मॉडल लड़का है, दूसरा हवा आती है भाई। गर्मी नहीं लगती, खासकर मैं नेकर में रहता हूँ घर पे, क्योंकि भाई नेकर पहनना बहुत अच्छा लगता है। जब बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं यार फिर से पैंट पहननी पड़ेगी, तो मैंने सोचा यार मॉडल का मॉडल हो जाएगा और फटे मतलब हवा भी आवाज नहीं, ये बहुत महंगी मिलती है, जिनसे बहुत महंगी मिलती है, बात सही है बिल्कुल भाई। हाँ महंगी मिलती है, मैं इनको वो नहीं करना चाहता, मैं साफ साफ बता दूं, सस्ती पैंट है। जो ये झूठ बोल रहा है, ये इनकम टैक्स वालों से बचने की कोशिश कर रहा है, कमाता बहुत अच्छा है, ब्रांड पहनता है, ये हमें ना सिखाए क्योंकि हमें पूरी असलियत पता है। हाँ सलमान, अब बताओ, पार्लर कितनी बार जाते हो महीने में? मैं पार्लर बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बिल्कुल सच्चाई बताना। 25 दिन में मेरा हेयर कट होता है,
और जी मैंने कुछ क्रीमें लाई हुई है कि घर पे मैं उनको लगाता हूँ तो फेस बिल्कुल क्लीन रहता है। अच्छा, तो आप अपने स्किन केयर भी करते हो। जी बहुत बढ़िया, मतलब आप पूरा ध्यान देते हो। बिल्कुल। सलमान, लड़कियों को कितने इंच का पसंद होता है, वाह वेरी गुड। बताइए। लड़कियों को कितने इंच का पसंद होता है? लड़कियां आपसे सुनेंगी। लड़कियां सेटिस्फाई होती है? मेरे से तो होती है। आपसे होती है? मैं अभी आपको मतलब दो डायरेक्शन होता है, एक बॉयफ्रेंड वाला होता है कि हाँ चलो इससे प्यार है, हम सेटिस्फाई हैं। एक होता है अदरवाइज वाला कि एक लड़कियों को साइज चाहिए होता है 7'6", 7'6". आप खुल के बताइए आपका साइज कितना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी अभी मैं एक शूट पर गया था, एक 25 दिन पहले, 20-25 दिन पहले। तो एक लड़की की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ वो शूट पर गई थी। उन्होंने आपस में सेक्स नहीं किया था। तो वहाँ पर गई तो रात को रूम दे देते हैं, तो उन्होंने सेक्स किया। तो आधी रात को उठ के वो लड़की बाहर आके बैठ गई। तो बैठने के बाद तो मुझे वो देख रही थी, हकीकत बात है। तो मैं दूसरे के साथ सो रहा था, तो वो बंदी वहीं आके सो गई मेरे पास में। एक लड़की इधर थी, एक लड़की इधर थी। हाय तो हाय। मैं ऐसे सो रहा था भाई, सच बताऊं तो मैंने सोचा पहले जिसने रिस्पॉन्स दिया उसके साथ मैं करूंगा सेक्स, अभी की बात है। तो ये दोनों नेकर में थी, मैं भी नेकर में था। सीधी सी बात है, घर पे कौन सा पैंट वैंट पहनने का, बंदा नंगे रहता है, नेकर में रहता है। तो इस बंदी के साथ हुआ, इसके साथ मैंने 2 बार किया। फिर शूट खत्म हो गया, उस लड़के को वो देख भी नहीं रही थी, अपने बॉयफ्रेंड को। आपने इतना सेटिस्फाई कर दिया उसको? हाँ, वो लड़की पूरी ट्रेन में मेरी थाई पे सोई है भाई साहब, यहाँ पैर सिर रख के ऐसे। आप क्या ही ऐसा जादू। आप हमें साइज बताइए, साइज क्या है आपका? साइज आप साइज पे आ जाइए। साइज मेरा इतना है, लड़की कंफर्टेबल हो जाती। आप साइज बताइए। भाई साइज में नहीं ऑडियंस बताऊंगा। को साइज चाहिए आपका? साइज मेरा इतना है, किसी भी कोई लड़की आएगी तो वो बतला देगी भाई। चलिए, प्लीज जो जो सलमान से सेटिस्फाई हुई हैं वो प्लीज क्वेरीज में डालिएगा। हम सलमान का साइज पूछना चाह रहे हैं, हमसे तो शर्मा रहे हैं, पर हम सलमान का साइज पूछना चाह रहे हैं। अभी तक मेरा है ना, किसी भी लड़की से अगर आप पूछोगे तो वो कहेगी कि हाँ दोबारा चाहिए लड़का। सलमान, गर्लफ्रेंड के साथ एक बार में कितनी बार इंटीमेट हो जाते हो एक दिन में? ये तो है, ये अभी का ही है, मेरे 1 हफ्ते पहले का एक्सपीरियंस। मैंने किया था 8 बार। 8 बार? कितने बजे से कितने बजे तक? रात 7:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, फिर होटल पे गए थे, खाना पैक कराया था हमने। खाना पैक कराते कराते 9 बज गए थे। और जब खाना तो बाद में खाया, पहले हमने शुरुआत कर दी थी। फिर शुरुआत करके फिर उसने मुझे अपने हाथों से नहलाया, फिर उसके साथ मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसके 5 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गए। ऐसे ऐसे करके 8 बार किया। आप कितना ड्यूरेक्शन लेते हो? आप हमारी ऑडियंस को बताओ, जैसे लड़कों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, आप कितना ड्यूरेक्शन में सेकंड शॉट लेते हो? चलो मैं बतला दूँ, मेरा सिस्टम क्या था ना, लड़की मैटर करती है। लड़की अगर पसंदीदा है तो आप काफ़ी बार कर चुके हो, आपका थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा। लड़की अगर पसंद नहीं है तो नहीं दिल करेगा आपका लेने के लिए। ओके, डिपेंड ऑफ चॉइस। हाँ, सामने वाले आपकी पसंदीदा लड़की है ना, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही मूड में रहोगे कि भाई पसंदीदा लड़की है, मुझे गले लगाना है और रिलैक्स फील करना है, गले लगाकर उसके साथ थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है, सुकून चाहिए। ओके, वैसे आप बहुत केयरिंग हो। क्योंकि लड़की, मैं 2 चीज़ें देखता हूँ मैं, जब लड़की आती है ना सामने, दिख रही कैसी है, प्लस उसकी जुबान कैसी है। लड़कों वाली जुबान है कि लड़की वाली जुबान है। वो लड़की खूबसूरत है, बढ़िया दिख रही है, जब बोल रही है तो मुंह से गोबर निकल रहा है उसके। तो ऐसा ना हो, जब लड़की बोले ना तो ऐसा लगे कि लड़की बोल रही है, उसकी आवाज़ सुन के ना सुकून सा मिले, सुकून मिलना चाहिए। हाँ, तो वैसी फिर फीलिंग आ जाती है। वेरी नाइस, कि वाह यार क्या प्यारी लड़की, कितना प्यारा बोलती है। वेरी नाइस, तो वो अच्छा लगता है। जब कान को सुकून मिलता है तो उस लड़की से बात करने को दिल करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मुझे एक बात बताइए, आगे का प्लान आपका क्या है? मेरा प्लान ये है कि मैं, अच्छा सॉरी, अभी हम प्लान कैंसिल करते हैं। सलमान, आपको किसी लड़के ने ऑफर किया है कभी? लड़के ने? हाँ, माशाल्लाह खूबसूरत बॉडी है आपकी, आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है क्रेज। आपको किसी लड़के ने ऑफर किया है आपको? देखो, पहले तो मुझे चिलम भरने का शौक नहीं है। मेरे पास शुरू से लड़की बहुत रही है। शुरू से नहीं, यहाँ आने के बाद ज़्यादा रही है। वहाँ थी, लेकिन घर वालों के डर से मैं नहीं उनके साथ बात करता था। क्योंकि हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। मेरे भतीजे भी बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो गई है। और अगर वे मुझको देखें कि चच्चा लड़कियों को पटा रहे हैं तो वे भी पटाएंगे। उनको कहता हूँ कि जिम जाओ, अखाड़े में जाओ।
तो वे वहाँ जाते हैं जहाँ मैं जाता हूँ, और मैं लड़कियों के पीछे भागूंगा तो जिम अखाड़ा छोड़ के जो लड़के के पीछे भागेंगे। सही बात तो ये काम मुझे बॉम्बे में जबरदस्त मजबूरी में करना पड़ा। ठीक है, नहीं तो मैं आप लड़के पे आ जाइए। जी। तो किसी दिन अगर बहुत बड़ा डायरेक्टर ने आपको ऑफर दे दिया, क्योंकि जैसे कि आजकल चल रहा है, जैसे लेस्बो गे बहुत कुछ चल रहा है, अगर किसी बड़े डायरेक्टर ने आपको ऑफर दिया कि ठीक है मैं आपको बड़ी उसमें ले रहा हूँ बट आपको बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसका आंसर मैं ये देता हूँ। हाँ, अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है, समथिंग बड़ा प्रोजेक्ट नहीं भी लेकिन पैसे अच्छे खासे हैं, तो वो डिपेंड रहेगा उस टाइम पे कि उस टाइम पे मैं सिचुएशन में कैसी हूँ, कैसा सिचुएशन में हूँ, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर मेरे पास ऑप्शन रहे उतने पैसे कमाने के तो मैं उसको मना कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि मेरे पास ये इतने पैसे नहीं हैं जो कि ये अच्छा खासा दे रहा है और प्रोजेक्ट भी दे रहा है उस टाइम के रिकॉर्डिंग, तो मैं कहूँगा हाँ, भाई तू घोड़ा बन बहन की। मतलब आप बनाओगे, आप बनोगे नहीं? मैं उसको बनाऊंगा, मैं लूंगा उसकी। आप दोगे नहीं? पागल है इसकी बहन की, मैं काट दूंगा उसे जान से। अच्छा, आजकल जो इतने सारे ट्यूब व्यू चल गए, ये सब चल गए, तो उससे तो दर्द भी कम होता है ना भाई। हम लेने वाले बालक हैं, देने वाले ना है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप वैसे चिलम भरने का मैं शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसे वाला है तो हम करेंगे, देखेंगे उस टाइम पे, देखेंगे, सोचेंगे उस टाइम पे। बहुत बढ़िया। हालांकि मिलते बहुत हैं। अच्छा सलमान, तुम बॉडी वॉडी बनाते हो, मतलब इफ यू डोंट माइंड, मैं सभी को एक कैटेगरी में नहीं लेती हूँ। आजकल जैसे लड़कियों का आजकल क्रेज चल गया है मेरी सोसाइटी में से ना, मेरी सोसाइटी में रोड पे रात को लड़के बढ़िया जिम विम पहन के, शॉर्ट वॉट पहन के जिम में जाते हैं। हमारे 24 आवर्स जिम खुला रहता है, जिम में जाते हैं। मैंने ऐसा क्यों सुना है लड़कियों से कि जो बॉडी बनाते हैं वो करने लायक नहीं होते? ओके, इसका आंसर मैं देता हूँ। हाँ, लड़कियों ने अगर यूज करे हो लड़के तो वे शायद सही बोल रही हो, लेकिन जो सप्लीमेंट वगैरह खाते हैं शायद उनका हो जाता है। जो देसी सामान खाते हैं ना, कभी उनके नीचे आके देखना तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। इट्स अ गुड, क्योंकि हम बहुत सारी लड़कियों से क्वेश्चन करते हैं कि बॉडी वाले लड़के होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं, ये करते हैं, पर वो लड़कियां यही बोलती हैं कि अरे यार सोनिया, बेड पे जाने के बाद डल है वो लोग। बिल्कुल नहीं, मैं तो अच्छा खासा वो ले चुका हूँ, क्योंकि एक बार हम फोरसम कर रहे थे, 2 लड़की हम 2 लड़के, तो एक सुक्का सा लगा पड़ा था, वो बहन जो चक्कर आ रहे थे उससे, मैंने नहीं करा फिर फाइनल पैकअप। अच्छा, आपने फाइनल पैकअप किया? वो वैसे ही था, रूम में था हमारा साथ में एक्सपीरियंस कि कैसे करते हैं 2 लड़के। अच्छा, ये आप खुद के मजे ले रहे थे? लाइफ है बहन की, सही से जीनी चाहिए जिंदगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं लाइफ। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि कभी आपको ऐसा मौका मिला है कि किसी ने बोला हो कि तू आजा, मेरी वाइफ को मेरे सामने कर, और आपको अच्छा पैसा दे रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। आजकल ऐसे ऑफर बहुत आ रहे हैं वाइफ स्वैपिंग के। सवाल कितना खतरनाक है। मैं आया था जिम में से, तो ऊपर वाले एक का पति सामने खड़ा था शीशे के बाहर, उसकी घरवाली को मैं इधर कर रहा था सेक्स, और उसकी घरवाले को मैं ऐसे देख रहा और इधर कर रहा। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ कसम से। और आपने करा है? मैंने किया। उसके साथ करने के बाद उसे जल्दी जल्दी कपड़े पहने निकल रहा, मैंने दोस्त के पास फ़ोन करा, माँ का यार आकाश भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, उसका पति सामने खड़ा था शीशे के बाहर, और उसे अलाउ नहीं था अंदर आना, इधर मैं कर रहा था। तो आपने जिम में भी ले डाली लोगों लड़कियों की? जिम में चॉकलेट आगे देती हैं लड़कियां कि सलमान चॉकलेट लो रोज का। मेरे दोस्त बोले थे एक दो फालतू लाया कर हमारे लिए, मगर ठीक है। मतलब तो? जिम में जो भाभी वगैरह आती हैं उनकी आप अच्छे से ले लेते हो, मतलब आपसे इम्प्रेस होती है? देखो सीधी बात ऐसी है, लड़के हम बुढ़े तो हो ही नहीं है कि केला सड़ चुका हो, बहन जो ठीक है प्रॉपर, तो हम तो करते हैं। जहाँ मौका मिला वहाँ अपना परफॉर्मेंस दे दिया। मैं नहीं सोच सकता किसी बुढ़े को भी कोई लड़की लाइन दे वो मना कर दे। बहन का लड़का झूठ बोल रहा है, बुढ़ा लेगा लाइन। बिल्कुल सही बोला यार, क्योंकि मुझे पता है ये बिल्कुल सही बोला। और ये सबके लिए, हाँ सभी के लिए सब करेंगे, कोई चांस देगी तो सब लेंगे, मैं तो ये कहता हूं सभी के लिए। अच्छा, कोई आपको ऐसा चॉकलेटी बॉय बनाने की कोशिश करे कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये देती हूँ वो देती हूँ, तो आप ऐसी बंधी हुई जिंदगी जीना चाहेंगे या खुल के जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं वो जीना चाहेंगे? मैं उसके सामने अपना है ना एक वो रखूंगा कि मैं इस तरीके का बंदा हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट हूँ तो ठीक हूँ, है ना।
मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं, करने के आपको लिए पैसे दिए कि चलो मैं ये दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ, पर आप मेरे ही बन के रहो और जैसा मैं उठाऊं वैसे उठो, जैसे उठना वैसे उठो, तो आप किसी के चक्कर में ऐसे रहोगे? मैं उस तरीके का लड़का हूँ, मैं उसको सांप नहीं बोलूंगा, उसको चूतिया बनाऊंगा, सीधी बात बहन। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया, सब लड़के यही करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत लड़कों ने यही करा है, सब यही बहुत करते हैं। बढ़िया, लड़कों ने यही कोई किया बंदा, है। कोई लड़का वैसा नहीं है जो कहते नहीं मैं तो साफ साफ बोल लूंगा। बहन के लड़ तो झूठ बोल रहा है, साफ साफ बोल, बंदे को चूतिया बनाएगा, क्योंकि हर बंदा चूतिया बना रहा है। अच्छा, ये आज क्रेज आ गया है ना कि लड़की लड़के को चूतिया बना रही है, लड़की लड़के को चूतिया बना रही है, ये क्रेज चल गया है ना बहुत ज्यादा। लड़के थोड़े थोड़े बहुत सीरियस हो जाते हैं, पर लड़कियां सीरियस नहीं होती और जहाँ लड़कियां सीरियस होती है वहाँ लड़का सीरियस नहीं होता है, लड़की सीरियस होती नहीं है कभी भी, गलतफहमी में है वो। ऐसा 100% में से कुछ परसेंट लड़की ऐसी हैं किससे सच्चा प्यार कर रही है, जब तक उसने पूरी किताब नहीं पढ़ी। अगर वो लड़का पूरा पढ़ लिया तो अगले पल उसको छोड़कर दूसरी किताब ले आएगी वो। बहुत बढ़िया। आपसे एक ऑप्शन और है, आप अपनी लाइफ में, नेचुरल बात है कि हर बंदा अपनी लाइफ की जो ड्रीम वाइफ होती है वो बहुत नीट एंड क्लीन एंड बेस्ट चाहता है। ओके ओके, दूसरा ऑप्शन ये है कि सेकेंडरी इस इंडस्ट्री में जो लड़कियां हैं, ओके सपोज देन कि आपको कोई लड़की मिली, ओके ठीक है, उसने शूट नहीं किया है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया है, XYZ, आज के टाइम पे कोई वर्जिन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल के सपोज देन आपको वो लड़की मिलती है और कोई अफेयर रहा हो या फिर पर्सनल मीट्स एंड ऑल, ऐसा कुछ आपको पता चला हो, आपकी सपोज देन मैं बता रही हूँ, शादी की बात चल रही है, ओके। आपका क्या रिएक्शन होगा? अव्वल में तो मैं ये कहूँ कि भाई मुझको सिंपल बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए, लॉयल, जो कि किसी लड़के से ना पटी हो। तो ऐसा तो आजकल कहीं भी नहीं हो पाएगा, नहीं कोई मिलेगी। और लड़कियों का लॉजिक क्या है ना, देखो मैं अपनी थिंकिंग बदला रहा हूँ, मुझको लड़कियों से डर लगता है। आपको? हाँ, जो खुलेआम जिम में कर रहा है? हाँ वो एक अलग हो गया, 10-15 मिनट का हो गया, 2-4 घंटा का हो गया। अगर मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा टाइम काटता हूँ ना तो मुझको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं लड़कियों की। और जैसे जैसे मैं लड़कियों को जानता जाता हूँ वैसे वैसे नफरत होने लगती है मुझे लड़कियों से। ओके, जितना ज्यादा क्योंकि पता उनके अंदर करते इतनी वो होती है ना, अंदर इतनी चीजें अंधेरा भरी हो- होती हाँ, हैं। अंधेरा होता है ना कि आप कोई लड़का ऐसे बैठे, किसी लड़कियों को अच्छे से पढ़ो, ऐसा लगेगा कि इसके पास से भाग जाओ भाई, ये तो बहुत ख़राब लड़की है। क्योंकि लड़की लड़कों से ज़्यादा सातिर होती है। डेफिनेटली सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता तो है। 2 मिनट में लड़कों को ऐसे पकड़ लेती है। आप किसी लड़के से जब कोई लड़की बात करती है ना, फर्स्ट है ना, अभी अभी मिले हो, हेलो हाय कैसे हो, जैसे जैसे टाइम कटता जाता है ना तो लड़की ऐसे ही उस पर उल्टा सीधा चढ़ना शुरू हो जाती है। वो लड़का वैसे ही रहता है, जी मैम, हाँ हाँ, अरे राइट, अरे जी जी जी, हाँ जी मैम, सही कह रहे हो आप। लड़की वो नहीं करती, लड़की ऐसे ऐसे उससे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, मतलब उस पर है ना ऊंची आवाज़ शुरू कर देती। तो लड़कियों को भी समझना चाहिए कि बंदा रिस्पेक्ट से बात कर रहा है तो हमको है ना अपने दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट लगेगी उसको वैसा होने में। डेफिनेटली लड़के ने उतार दी तो बहुत बुरी जाएगी। हाँ, क्योंकि लड़के बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, लड़कियों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जितना वे दिमाग अपना पूरी बॉडी में रखिए उतना हम साइड में रखते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास रहता है। तो मैं बतला बहुत दूं लड़कियों को। शानदार, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से हमने जो इतनी बड़ी बात करी, मेरे हिसाब से ये है कि लड़की की गलतियों के साथ आप एक्सेप्ट करो, वो ज़्यादा बेटर मैं है, लड़कियों को उसकी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करता ना कि छुपी हुई चीज़ों के साथ। आपके सामने जितनी लड़की खुल के आपको बता के आएगी वो ज़्यादा फ्रेश रहेगी, हूं। जी, है ना? मैं उसको ये कहता हूँ कि जो तुमने पहले किया है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एटलीस्ट क्लियर बताओ। हाँ, नहीं मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसकी हरकतों से पता चल जाता है। नहीं, देन इट्स ओके। सपोज देन कोई लड़की आपके पास आती है और आपको बोलती है कि हाँ आई नो, आई एम जस्ट, शी इज़ द गर्ल, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, और उसके बाद आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट वाई कि मैं इसके बाद नहीं करूँगी आपके पास आने के बाद। एंड अगर यू आर चॉइस, ओके ओके, यू आर चॉइस कि हम मिल के काम करेंगे। मेरी चॉइस सुने। अगर गर्लफ्रेंड बनाने की बात है तो मैं अलग तरीके से उसको जज करूँगा। अगर मुझको वाइफ चाहिए तो मैं अलग तरीके से उसको जज करूँगा। ओके, अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो कितनी भी गलतियाँ कर ली हो, खूबसूरत हो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा।
अगर वाइफ में नहीं वाइफ accept बनानी है करोगे। तो 50-50। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन यो है, मैं कोशिश करूंगा कि वो गर्लफ्रेंड को भी और वाइफ को भी कि आवाज़ थोड़ी लड़की वाली रखे, आवाज़ ऊंची ना करे कभी, क्योंकि मुझको सबसे ज़्यादा लड़की कौन ख़राब लगती है, जब वो ऊंची आवाज़ करती है। मुझको ऊंची आवाज़ लड़की जो कर दे ना, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये धब्बा है लड़की के नाम पर। लड़कियों को प्यार से बात करनी चाहिए। अगर उनको कोई बातचीत करनी है, कुछ कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्यार से बात करें, डिस्कस करके वो सोल्व हो जाएगी। ऐसे चिल्ला के बोलेगी ना तो बात और ख़राब हो जाती है, ऐसा होता है। वेरी नाइस, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप दिन भर लड़कियों के बीच में रहते हो तो आप पिस भी जाते हो ना बहुत बुरी तरीके से कभी कभी, जैसे सेट पे आप 4 लड़कियों के साथ हो ओके। और 4 लड़कियों से आप ही अकेले लड़के हो, तो इसकी बात सुन रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, इसकी बात सुन रहे हो, तो आपको मैनेज भी बहुत मुश्किल से करना आता होगा। मैनेज, हाँ, मैं ऐसे करता हूँ, उन चारों में से जो सबसे इंटेलिजेंट लड़की है ना, उससे बात करता हूँ मैं, फिर वो सारी बात है ना उनको कह देता हूँ, इनको समझा। अरे वाह यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हो यार। मैं सोचता हूँ यार गधे का आगे बीन बजाऊंगा, मुझे गधा बना देगी वो। तो मैं कहूँगा कि अनार इतना होता है, वो कहेगी नहीं अनार इतना मोटा होता है। मैं कहूँगा इतना बहस चलती रहेगी। मैं कहूँगा बाबू इसे समझा अनार कितना होता है, वो बतला देगी उन्हें, ख़त्म, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लड़की है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इट्स ओके, बहुत अच्छा लगा सलमान, और बहुत अच्छे आपने क्लियरिटी से आंसर दिए। नो डाउट यू आर वेरी नाइस, और हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ कि भगवान आप बहुत आगे जाओ, बहुत आगे Thank जाओ, you. और बहुत क्यूट से नेक्स्ट टाइम आओ तो आप लेके आना। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊँगा। लेके आइएगा, और हम भी बहुत तारीफ सुनी है उसकी, और हमेशा अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, जी, ठीक है। और ठीक है, चलता रहता है उतार चढ़ाव, पर भगवान ने अब आपको बहुत अच्छे उस पर खड़ा कर दिया है, तो आप किसी से कंपेयर मत करो। पहले तो शुक्र है ऊपर वाला का कि पहले जो मेरी हालत थी वो नहीं है। अब मेरे पास कंटिन्यू काम है, 2 महीने का मैंने काम ऑलरेडी उठाया हुआ है, 2 महीने तक मैं खुद ही बिजी हूँ। वेरी नाइस, वेरी मेरे पास नाइस। काम बहुत है, शुक्र है ऊपर वाला। बिजी रहोगे तो दिमाग बिजी रहेगा, बॉडी बिजी रहेगी, बिल्कुल, सब कुछ बिजी रहेगा, तो बिजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये आपको मालूम है। तो 100%। वो शैतानी चीज़ें निकालो, आप हमेशा अपने वर्क पे ध्यान दो, बेस्ट वर्क करो, और हमारे लिए तो आप काम कर ही रहे हो, तो थैंक यू सो और मैं मच। आपको बतला दूं कि अभी मैम से मैं 2-3 महीने समथिंग मिला हूँ, और जैसे मैं काम कर रहा था कंटिन्यू, तो मैम से मिलने के बाद है ना मैं और कंटिन्यू काम करने में लगा हूँ। इन्होंने मुझे इतना काम दे दिया, इतनी मेरी हेल्प करती हैं। यहाँ पर क्या है ना, बॉम्बे में मैं आपको बतला दूँ कि जैसे कि आप किसी से मिलते हो ना, लड़की से या किसी से भी अपने सीनियर से, तो वो आपसे काम निकाल कर आपको ब्लॉक कर देगी या आपका फ़ोन नहीं उठाएगी। ये पहली लड़की ऐसी है जो आपको सामने से फ़ोन करके कहेगी कि आपका फ़ायदा का काम है सलमान, करो, ये करो, वो करो, गाइड करेगी आपको। ये पहली लड़की मैंने ऐसी देखी है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है ना, ब्लॉक कर देगी, बात नहीं करेगी, कह देगी मैं बिजी हूँ, और अपना जब काम का नंबर आएगा वो तब आपके पास कॉल करेगी, हाय बाबू बच्चा मेरा कैसा है, ऐसे ऐसे काम निकाल कर आपको गांड पे लात मार देगी। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। ये रियल में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो आदमी ख़राब है ना वो मेरे इस पे है भाई, जो अच्छा है वो अच्छा ही कहलाने लायक है। ये रियल में अच्छे हैं। थैंक यू, इसीलिए तुम इतनी रात को 2 बजे मेरे पास बैठे हो सलमान, क्योंकि अपने रिलेशन हमेशा ऐसे ही बने रहे, जी, जी। गॉड से कुछ भी खराब नहीं हो। और थैंक यू फॉर कमिंग, जी, जी, और जल्दी से हम ब्रॉडकास्ट डालते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी मस्ती करेंगे, अगले मंथ जरूर आते हैं, टाइम निकाल कर फिर फिर पॉडकास्ट पार्टी वार्टी करते हैं और मस्ती करते हैं। जी। नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट हो सकता है कि तुम स्टूडियो में आके करो, मैं स्टूडियो ले रही हूँ, थैंक यू। अरे वाह, तो आना, सब लोग वहाँ पार्टी करेंगे, सब लोग आएंगे, बिल्कुल। तो अपन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज कैन आई वॉच, और बार भर के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। लव Thank यू you दोस्तों, thank you। थैंक यू, बहुत सारा प्यार अच्छे दीजिए। अच्छे